बिंदिया? हाँ, मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए। कल मिलकर डिस्कस कर लेंगे। समझ गया। आसपास खतरा है। हाँ ठीक है। बिंदिया अच्छा नाम है। ओके सुषमा, हम कल मिलते हैं। ओके बाय। हाँ, गुड नाइट। किसका फोन है ये? और ये बिंदिया कौन? दीदी, बिंदिया मेरी दोस्त है। आप उसे नहीं जानती। बिंदिया के पास 2 फोन है ना, तो एक उसने मुझे दे दिया। वो क्या है, स्टडीज के बारे में बात करनी पड़ती है ना, इसीलिए। सुषमा, इतनी महंगी चीज अगर हम किसी को दे नहीं सकते तो किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। बस एग्जाम्स खत्म होते ही दे दूंगी दीदी। चाहे कुछ भी हो, वापस दे देना। चल खाना खाने आ जा। हाँ दीदी, मैं एक मैसेज सेंड करके आती हूँ बिंदिया को। ब्रिज क्यों नहीं आया अभी तक? ब्रिज, एक नजर इधर भी डाल लीजिए ब्रिज जी, कोई आपका पलके बिछा के इंतजार कर रहा है। उफ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अपने दिल की बात पहले बतानी थी ना कल्पना, अब बता रही हो। लुक एट हिम, तेरे सामने ही फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ। अब जल्दी से नकेल डाल के बांध ले इसको। खैर मजाक बहुत हो गया, अब ये बताओ कि कुंडली कब दे रहे हो? मेरी दोस्त ज्यादा वेट नहीं करने वाली आपका। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? वो मैं एक्चुअली आज सुशी बहुत नर्वस है। भाग्या दादा नेक्स्ट शो के लिए ग्रुप की अनाउंसमेंट करने वाले हैं ना, इसलिए। ओह, तो ये बात है। अरे लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर वन ऑफ द बेस्ट। सुनो सुनो सुनो, यहाँ आओ सब लोग, आओ जल्दी जल्दी। कम ऑन। तो इस शो में कौन कौन परफॉर्म करेगा ये तय कर लिया है मैंने। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेट बता देता हूं। इस शो की डेट है अगले महीने की 4 तारीख को, और हमेशा की तरह ज्योति ही लीड डांसर होगी। क्योंकि इतने बड़े शो को अपने कंधों पर उठाने की काबिलियत सिर्फ इसी लड़की में है। और हाँ, ज्योति को पेमेंट भी आप सभी कलाकारों से ज्यादा मिलेगा। ज्योति के अलावा बाकी जो हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। कल्पना, नेहा, मिताली, अनीता, रूपा, शालिनी और गायत्री। दादा, इसका मतलब सुषमा? नहीं ज्योति, सुषमा को रियाज करने की अभी और जरूरत है। आप सभी लोग आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें इस शो के लिए बहुत सी तैयारियां करनी है। ओके? देख सुशी, इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? दादा ने कहा है ना, अच्छे से रियाज करना, अगली बार तेरा सिलेक्शन पक्का होगा। मैंने सोचा था कि सुषमा टैलेंटेड है, उसे भी ज्योति जैसा बना दूंगा, मगर दूर दूर तक मुझे तो कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे।
और वो भी जल्दी। अरे लड़कियां तो मिलती ही रहेंगी जिंदगी में, सुषमा नहीं तो कोई और। मगर जिस तरह ज्योति दिन रात तरक्की कर रही है, उसे खोना बेवकूफी होगी। जहां तक शादी का सवाल है, ज्योति ही मेरे लिए सही रहेगी। ब्रिज, जरा यहाँ आओ ना प्लीज। अब तुम ही समझाओ इसे, देखो तो उदास हो रही है। अरे बाबा, होता है। और देखो, वैसे शो में भी कुछ टाइम है, तुम और मेहनत करो। ज्योति, यहाँ आना। ब्रिज, तुम भी। हाँ, अभी आए। सुशी, उदास मत हो। चलो ब्रिज। ब्रिज जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं मिलने का प्लान बनाता हूँ। एक्चुअली बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर ज्योति और कल्पना है। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है? हाँ तो ब्रिज साहब, अपनी बात तो अधूरी रह गई थी ना। क्या हुआ उस कुंडली का? अब तो ज्योति की सैलरी भी बढ़ गई है। अब तो लाई दीजिए कुंडली। एक मिनट। ये लो। अब भाई, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में। अब कुछ भी करके ना कुंडली मिलवा ही दो। खैर, ये कुंडली की बात छोड़ो। 4 तारीख को शो है भाई, उसके बारे में सोचो। दीदी, क्या सोच रही थी आप? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू ये कपड़े लेकर कहाँ घूम रही है? तेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तू बैठकर पढ़ाई कर, टाइम वेस्ट मत कर। वैसे भी मेरी छुट्टी है, ला मैं धो देती हूँ। नहीं दीदी, अभी वैसे भी सिर्फ कपड़े भिगोने हैं। सुधी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप बैठिए ना, बैठिए। उदय, दिखा तो क्या है? ये सुषमा की ड्रेस में थी दीदी। उदय, ये सुषमा भी ना किसके नंबर्स रखती है अपने पास? मैं 1 घंटे में आ जाऊं? हाँ, मैं निकल ही रही हूँ, बस पहुंच जाऊंगी। सुषमा, अरे सुशी, आ रही हूँ दीदी। अरे ओ सुशी। अब इतना क्यों चिल्ला रही है दीदी? न जाने अब कौन सा लेक्चर सुनने को मिलेगा। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, आ रही हूँ कहकर वही बैठ जाती है। मैं देखती हूँ दीदी। जी दीदी। कहीं जा रही है तू? वो बिंदिया से कुछ नोट्स लेने थे, इसलिए उसके घर जा रही। अच्छा, ये उदय कौन है? उदय? कौन उदय? मैं नहीं जानती।
नहीं जानती लेकिन तेरे ड्रेस से उसका नंबर मिला है। तुझसे कहा था ना, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। बता देना कौन है उदय। अरे जब मुझे नहीं पता तो मैं क्या बताऊं? बार बार एक ही बात पूछी जा रही है। सुषमा कैसे बात कर रही है दीदी से? बड़ों को इस तरह जवाब नहीं देते। ऐसा क्या कह दिया मैंने सुदादी? यही ना कि उदय कौन है मुझे नहीं पता। किसी भी लड़के को नहीं जानती मैं, सिवाय ब्रिज जी के। सुशी, इतना बुरा मानने की क्या बात है? तो ऊपर से इतनी टेंशन है। और सुशी, कैसी टेंशन? एग्जाम्स की। और किसकी? कुछ दिनों से पता नहीं सुषमा को क्या हो गया है। होता है सुधी, एक तो एग्जाम्स की टेंशन और ऊपर से शो के लिए भी उसे सिलेक्ट नहीं किया। उससे कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई वो। सुषमा, तुम यहाँ अचानक? अरे सुषमा, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? बात क्या है, कुछ कहो तो सही। हाँ बोलो सुषमा, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। वो मैं हाँ सुषमा बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट हूँ। Are you sure? कोई गलतफहमी तो नहीं तुम्हें? नहीं, कुछ दिनों से मुझे डाउट हो रहा था, इसीलिए मैंने टेस्ट भी करवाया। बहुत प्रे किया कि टेस्ट नेगेटिव आ जाए, लेकिन बहुत गड़बड़ हो गई सुषमा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, इससे पहले कि किसी को पता चले हम शादी कर लेते हैं। हाँ ब्रिज जी, हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो? और क्या कर सकते हैं? और कोई रास्ता भी तो नहीं। अरे अक्ल से काम लो सुषमा, तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। एबॉर्शन? अब अपने बच्चे को मारना चाहते हैं? ये हमारी प्यार की निशानी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो सुषमा, इस तरह रोने डरने की तो कोई बात ही नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ हमारे हाथों में। ऐसे घबराने की तो कोई। तो हम शादी कर ले जल्दी से। ये पॉसिबल नहीं है सुषमा। सुषमा,
तुम नहीं जानती कि ये सब कहते हुए मुझे खुद कितनी तकलीफ हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि जब मेरी जिंदगी में खुशी का देना है तो मैं दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूं कि मैं बाप बनने वाला हूं। और मेरी बात का यकीन करो सुषमा, मुझे अपने आप से ज्यादा तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इज्जत की फिक्र है। लेकिन ब्रिज जी, देखो सुषमा, अगर हम अभी शादी कर भी लें या फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता चल गया तो हम दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे मम्मी पापा को कितनी जिल्लत सहनी पड़ेगी। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो सुषमा, और फिर फैसला करो क्या सही है और क्या गलत। आप सही कह रहे हो, मैं तैयार। वेरी गुड, हम कल ही हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? कल? इतनी जल्दी? हाँ, जितनी जल्दी मुसीबत से छुटकारा मिले उतना ही अच्छा है। अगर लोगों को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी ना। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो, फिर कल मुझे हॉस्पिटल के बाहर मिलना। आओ, चल। घबराने की कोई बात नहीं है, ओके? गुड। बाय। स्थिति खराब है साली। ऐसे ही लाइफ में मुश्किलें कम थी, एक और आ गई। हे भगवान, बहुत लेट हो गया। आज तो ब्रिजी वेट कर रहे होंगे। सुषमा, चल, अच्छा हुआ तू उठ गई। जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो डांस क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। दीदी, मैं डांस क्लास नहीं जाऊंगी। क्यों? डांस क्लास क्यों नहीं जाएगी? बस ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? दिखा तो, बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ? अच्छा, अब समझी। कल सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए नाराज है। सुषमा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वो इंप्रेशन बना कि एक दिन खुद भाग गया दादा बोले कि अगर सुषमा नहीं तो शो नहीं। मुझे किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना। मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और आप हर बात को कल की सिलेक्शन वाली बात से क्यों जोड़ देती है? मेरी तबीयत थोड़ी खराब नहीं हो सकती क्या? ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ख्याल रखना अपना। और सुन, अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो फोन कर देना मुझे, ठीक है? चल, बाय।
वरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप चाहे तो अबॉर्शन आज ही किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, आज ही कर दीजिए। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। तब तक आप कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, मैं नर्स को भेजती हूँ। ठीक है। रिची, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुषमा, तुम चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। और देखो, आजकल अबॉर्शन एक बहुत मामूली सी बात है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी हूं तुम्हारे साथ, है ना? डॉक्टर ने ये फॉर्म दिया है, इसे भर दीजिए, फिर मैं आपको चेंजिंग के लिए ले चलती हूँ। लाओ शिल्पा, फॉर्म मैं भर देता हूँ, तुम जाओ तब तक चेंज करके आ जाओ। शिल्पा, आप काउंटर पर फॉर्म के साथ फी जमा करके इसकी रिसिप्ट लेकर आ जाइए। शिल्पा, शिल्पा मैम, फॉर्म पर आपके सिग्नेचर चाहिए। जी। फॉर्म पर साइन चाहिए आपकी। भाई साहब, ये फॉर्म। हेलो हेलो कल्पना, ब्रिज, लगता है तेरे पापा का घड़ा सच में भर गया और आज फूटने ही वाला है। ओह गॉड, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? क्या करूं? हाँ कल्पना, उसी हॉस्पिटल में लेकर आई मैं कुणाल को। डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैंने डॉक्टर वर्मा से बात कर ली है, वो पर्सनली कुणाल को अटेंड करेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, तो सिर्फ जाके उनसे मिल ले। ज्योति, किस डॉक्टर के पास जाना है? डॉक्टर वर्मा, चलिए। डॉक्टर वर्मा? अरे यार, इतनी में नई सरकार बन जाए भाई साहब। ब्रिज,